और गुर्जर समाज क्रांतिकारी समाज रहा है। जो मेरठ की धरती से आजादी की लड़ाई लड़ने का काम हो और अन्य जगह आप देख लीजिए, लेकिन गुर्जर समाज लगातार अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ मानसिकता के लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया कि चुनाव के टाइम में गुर्जर समाज को हिंदू बना देंगे, हिंदू मुसलमान करने का काम करेंगे। नहीं तो भैया लगातार आप ये देखिए कि अगर आप ये देखने का काम करें कि अगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 95% वोट दिया है, 2014 हो, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हम आते हैं, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो चाहे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो, 95% लोग गुर्जर समाज के लोगों ने वोट किया। लेकिन एक भी कैबिनेट मिनिस्टर आजादी के बाद की शायद पहली सरकार ऐसी है कि एक भी कैबिनेट मिनिस्टर गुर्जर समाज का नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिशाहीन हुआ है गुर्जर समाज को, इस पर सोचना पड़ेगा। और भाजपा नहीं चाहती कि गुर्जर आगे जाए, क्योंकि गुर्जर अगर जाएगा तो अपने साथ साथ अपने समाज के साथ और जो दलित, पिछड़े, शोषित और जो इस तरह के 36 बिरादरी जिनका शोषण भारतीय जनता पार्टी या लोगों के द्वारा किया जाता है, उसकी लड़ाई गुर्जर समाज और मजबूती से करने काम का। इसलिए गुर्जर समाज को ऊंची जगह पर ये सरकार, भाजपा सरकार नहीं देखना चाहती। आपने पहले वोट किसको दिया था? पहले वोट मैंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को किया था जब मेरी पहली वोट बनी थी। और मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और उन्हीं की विचारधारा को मैं समर्थन करती हूँ और उन्हीं की विचारधारा के साथ जुड़ी हूँ। मेरी जो गलती रही, सबसे बड़ी गलती रही, 2014 में मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और मैंने भाजपा ज्वाइन की और विधानसभा तक मैंने संभाली। मैंने महिलाओं से कहा अब क्या बार भैंस हमारी चंडीगढ़ बंधेंगी और तुम बीजेपी को वोट करो। महिलाओं ने वोट करी, हमें क्या मिला? हरियाणा के गुर्जरों को झुंझुना। आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क। आज हम मौजूद है जंतर मंतर पर, जो कि गुर्जर समाज ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था और आज की तारीख रखी थी। ग्वालियर के मामले में इस तरीके से गुर्जर समाज पर FIR दर्ज हुई। उस मामले में हमारे साथ समाज सेवी है और जिला पंचायत सदस्य हमारे मौजूद है। अच्छा जी, गुर्जर समाज पर FIR आखिर क्यों दर्ज हो रही है? उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं सरकार मध्य प्रदेश सरकार गुर्जरों पर उत्पीड़न करने का काम कर रही है। कुछ उपद्रवी भेजे गए शासन प्रशासन द्वारा, उन्होंने उपद्रव किया और मुकदमे गुर्जर समाज पे लगे बदनाम करने के लिए। आपको लगता है कि गुर्जर समाज में कमजोर पड़ गया? नहीं, कमजोर तो नहीं, कमजोर होते फिर यहाँ तक आते। अपनी बात मजबूती से कह रहे हैं और मनवाओगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं झुकती, आगे का स्टेप क्या होगा आपका? स्टेप आगे का फिर साथियों सलाह करेंगे, अगला स्टेप उठाएंगे, जेल भरो करेंगे। चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में जाएंगे, इस सरकार का बैंड बजाने का काम करेंगे। अगर नहीं सुनेंगे तो आप इधर का गाजियाबाद का गुर्जर और इधर लोनी दिल्ली का गुर्जर आखिर क्यों नहीं आ पाया? लगता है आपको नहीं आ नहीं रहा? काफी कितनी भीड़ है, आपने देखा नहीं अभी यहाँ धरने प्रदर्शन कितने लोग थे। संदीप भैया, क्या आपको लगता है कि दिल्ली का गुर्जर और इधर गाजियाबाद का गुर्जर यहाँ शरीक क्यों नहीं हो पाया? नहीं, क्यों नहीं हो पाया? किसने कहा नहीं हो पाया? होता तो भीड़ लग जाती। नहीं, देखिए जिम्मेदार लोगों की मीटिंग थी। हम नहीं चाहते कि दिल्ली का प्रशासन या कहीं का प्रशासन कोई किसी तरह से परेशान हो। हम नहीं चाहते कोई घटना दूसरी इस तरह की हो। अभी उच्च स्तरीय जांच की मांग हम उसकी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की घटना की। अगर कोई घटना किसी और ने करा दी तो बदनाम हमारा समाज होगा। हमारा तो मांग यहाँ के धरने के माध्यम से केवल ये था, ये हर जिले के सम्मानित 2-2, 4-4 लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। ऐसा नहीं है कोई प्रदेश या जिला ऐसा नहीं जहाँ से 2, 4, 10 लोग जिम्मेदार ना आए हों। और वहां से आकर के यही मांग हमारी है कि उस घटना की, मध्य प्रदेश की जो घटना है वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसकी उच्च स्तरीय जांच हो कि वो घटना कराई किसने। वीडियो जा रही है कि पुलिस वहां पे गाड़ियां तोड़ने का काम कर रही है, लाठी डंडा बजाने का काम कर रही है, तो उसकी उच्च स्तरीय जांच हो तो कि कहीं भी है कोई बेकसूर के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। अगर कार्रवाई होगी तो गुर्जर समाज एक होकर के बड़ा आंदोलन भी करेगा, जेल भी भरेगा और जो जिस हद तक अगर हमने समाज की मदद के लिए जाना पड़ेगा हम जाने के लिए तैयार हैं। गुर्जर समाज क्या इतना कमजोर हो गया कि सरकार पहले गुर्जर समाज का नाम हुआ करता था और राजाओं से इन्होंने लड़ाई लड़ी? क्या गुर्जर समाज इतना कमजोर हो गया? आप तो नहीं? देखिए, कमजोर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिशाहीन जरूर हुआ है। देखिए, गुर्जर समाज के बड़े बड़े नेता भी रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर लोग रहे हैं। सरकार तो कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम नारी का बहुत सारा सम्मान करते हैं। अब गुर्जर समाज से आप आते हैं, गुर्जर समाज पर आखिर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है जो FIR दर्ज हो रही है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये तो उन्होंने ना चेतावनी दी थी, बेटियों को बचाओ, बेटियों को बचाओ, पढ़ाओ तो पढ़ा तो हम रहे ही हैं। अभी हमारे हरियाणा की, हमारे देश की बेटियां धरना प्रदर्शन पर बैठी, उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुए, क्या क्या शोषण हुए, लेकिन फिर भी ये सरकार कुंभकर्णी नींद सोती रही। तो ये बेटी बचाओ वाले रक्षक नहीं है, भक्षक है। कुछ भी ना बनाया, एक कंवरपाल गुर्जर जी को बना दिया विधानसभा अध्यक्ष, वो भी संघ के दबाव से।
हमारे तेजपाल तंवर जी लगे रहे, प्रयास करते रहे 5 साल तक, बाद में उनकी टिकट ही काट ली। हमारा ये है। गुज्जर समाज इतना सा यहाँ पे आया, क्या यहाँ का गाजियाबाद का क्यों नहीं आ पाया? एक बात बताइए जी, काम का टाइम चल रहा, फसलन की खेतन की बुआई जुताई कहता आएगा और भतेरे आ गए, यूं ही संख्या बहुत है। इतने से काम चल जाएगा? इतने से नहीं है, एक एक के साथ 100 की गिनती कर लीजिए आप। गुज्जर की और सारे पिछड़े वर्ग की, सबकी, चाहे वो किसी भी जाति का गुजर है, चाहे मुस्लिम है, चाहे पंजाबी है, चाहे सिख है, चाहे वो कोई भी है, और यादव समाज, दलित 100 के बराबर। बिल्कुल। ऐसा क्या है? गुज्जर का खून क्या अलग है क्या? गुजर का खून बिल्कुल अलग है, देश धर्म की रक्षा की है। अलग है, बिल्कुल अलग है। गुजर का डीएनए देशभक्त डीएनए है। तो देशभक्ति का यह है कि और देशभक्ति का अगर मिसाल दें तो मुस्लिम गुजर वहाँ पर पद्मश्री से सम्मानित है। हमारी इतनी सारी बहनें जिन्होंने हमेशा सेना की सहायता करती हैं। अच्छा, आपने लगता नहीं कि गुज्जर समाज ने सरकार को सपोर्ट किया, फिर भी गुज्जर समाज की सहायता अत्याचार? गुज्जर समाज ने ये तो सबसे बड़ी गलती की कि उसको सपोर्ट किया। सपोर्ट ना करते शायद ये हालात ना होते, लेकिन अब सोचने में मजबूर है गुज्जर समाज। और आज ओबीसी टोटल इकट्ठा हो रहा है और सरकार जाने का काम होगा। ये ग्वालियर आंदोलन जो है इस सरकार की, अगर एफआईआर जो है निरस्त नहीं होती है तो आगे का स्टेप क्या होगा? देखिए वही बात है, और बड़ी मीटिंग करेंगे, बैठ करके बात करेंगे। तो हमने सांकेतिक धरना आज दिया है कि उच्च स्तर इसकी जांच हो जाए। अभी ज्ञापन सब लोगों ने दिया, समाज के जिम्मेदार लोगों ने ज्ञापन दिया है, और इसके बाद आगे की रणनीति बने कि जेल भरो आंदोलन करना पड़े, सड़कें जाम करने पड़े, और बड़े बड़े आंदोलन करना पड़े, महीनों तक कहीं बैठना पड़े। गुज्जर समाज उस चीज के लिए तैयार है। क्या गुज्जर समाज के कास्ट को देखकर जो है उत्पीड़न किया जा रहा है, या फिर एक तरीके से कानून व्यवस्था वहाँ बिगड़ रही थी इस वजह से? नहीं, केवल आप मध्य प्रदेश को रहने दीजिए। मध्य प्रदेश की जो घटना है मैं पहले ही कह चुका हूं, तो मध्य प्रदेश की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसकी उच्च स्तरीय जांच को, बेकसूरों का आपने 700 एफआईआर कर दी, छात्रों पे कर दी, महिलाओं पे कर दी, जो लोग वहां नहीं थे उन पे आपने एफआईआर कर दी। तो हमारा कहना सिर्फ ये कि उसकी उच्च स्तरीय जांच हो। आपने कहा भीड़ तो हम लाखों की भीड़ आज भी कर देते, लेकिन दिक्कत क्या है, कोई पता नहीं कौन कहाँ का आदमी प्लांट करके क्या सरकार करा दे। तो हमें तो सरकार से भी डरना पड़ गया कि सरकार उठा करके देख लिया, आप राज्यसभा देख लीजिए, लोकसभा देख लीजिए, विधानसभा देख लीजिए, जो लोग इनके खिलाफ बोलने का काम करते हैं उनको निलंबित कर देंगे, उनकी सदस्यता रद्द कर देंगे, उनको ईडी से उठवा लेंगे, सीबीआई जांच करा देंगे, सीआईडी जांच करा देंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते कि समाज डर है आपकी भी? नहीं, हमें डर नहीं है, लेकिन हमें डर सिर्फ ये है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में गुर्जर समाज के छात्रों पर कार्रवाई, उनका भविष्य खराब करने की कोशिश भाजपा सरकार रही है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे किसी ऐसे कदम से हमारे समाज के बच्चों का, महिलाओं का, उनका नुकसान ना हो, जो आगे चल करके बड़े पदों पर जाकर के हमारे समाज का नाम रोशन करें। इसलिए हम बड़ा सिस्टमेटिक वे से इसको जो है शांतिपूर्वक रूप से आज हमने धरना दिया, और लगातार हम धरने दे रहे थे। 30 तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ धरना ज्ञापन दिए, आज हमने ज्ञापन दिया, और अगर नई सरकार मानेगी तो बड़ा आंदोलन करेंगे। इसमें क्या है, पहले भी आज हम जंतर मंतर पर मौजूद थे। अगर आपको लगता है कि सोशल जस्टिस नेटवर्क हर उस इलाके में जाकर मुद्दों की बात कर रहा है तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल शहजाद बदरी को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।